सभी का नमस्कार। 9वीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई उसका अध्ययन हमने किया था। इसके बाद आज की कक्षा में हम जो अध्ययन करने वाले हैं फ्रांस के राजनीतिक प्रतीकों के मायने, यानी फ्रांस के जो राजनीतिक प्रतीक हैं उनके क्या मायने हैं, उनके क्या महत्व हैं, उसके बारे में आज हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि फ्रांस के जो महिला व पुरुष हैं वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से ज़्यादा करते थे और लिखने का प्रयास कम करते थे, क्योंकि फ्रांस में उस समय अधिकतर आम लोग जो थे, जो गरीब लोग जो थे, वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और अपने बातों को कहने के लिए वो इस प्रकार के चित्रों का प्रयोग करते थे और इन चित्रों के माध्यम से, इन प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते थे। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से प्रतीक के जो चित्र हैं उनका क्या अर्थ है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने प्रतीक का चित्र है टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर का अर्थ है आजादी का प्रतीक, यानी यह टूटी हुई जंजीर फ्रांस के लोगों के आजादी का प्रतीक मानी जाती है। जब फ्रांस के लोग राजतंत्र के गुलाम थे और उस राजतंत्र की जो गुलामी थी उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में जब लोगों को अधिकार मिले तब लोगों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से की और उन्होंने बताया कि यह टूटी हुई जंजीर हमारी आजादी का प्रतीक है, यानी अब हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा जो चित्र है जिसको हम कहते हैं छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गट्ठर है, ठीक है ना, जैसे लकड़ी का गट्ठर होता है। यहाँ पे ये छड़े हैं और उन छड़ों का एक गट्ठर बना हुआ है, ये उसका प्रतीक है। ये हमें क्या बताता है? तो यहाँ पे ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठर जिसका अर्थ है एकता में ही बल है, यानी जब एक छड़ होती है, एक लकड़ी होती है तो वो कमजोर होती है। उसी प्रकार से जो अकेला मनुष्य होता है वह कमजोर होता है। उसी प्रकार से जब ये सारी छड़ें मिलाकर एक छड़ों का गट्ठर बनाया जाता है तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि एकता में बल होता है। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति के समय सभी लोगों ने मिलकर राजतंत्र का विरोध किया और एकता की शक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रतीक के माध्यम से की कि एकता में ही बल होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रतीक है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ये त्रिभुज के समान चित्र बना हुआ है। इस त्रिभुज में आंख का चित्र है, उसके चारों तरफ सूर्य की किरणें हैं। ये हमें क्या बताता है? तो हम जानेंगे कि त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, जिसका मतलब है सर्वदर्शी, यानी सब कुछ देखने वाली आंख जो सब कुछ देखती है। ये आंख ज्ञान का प्रतीक है, ये आंख ज्ञान का प्रतीक है। और सूर्य की किरणें जो इसके चारों तरफ है, ये सूर्य की किरणें अज्ञान के अंधेरे को मिटा देगी, यानी फ्रांस के लोगों के आंखों पर, उनके मन के अंदर जो अज्ञान का अंधेरा था उस अंधेरे को ये सूर्य की किरणें जो है दूर करती हैं और जो आंखें हैं वो ज्ञान के दर्शन करती हैं। यानी जब फ्रांस के लोगों को पता चला कि उनके अधिकार क्या हैं और उनकी आजादी उन्हें कैसे प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और अपने विरोध प्रदर्शन, अपने आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अपने अधिकारों को प्राप्त किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंख ज्ञान का प्रतीक है जो ज्ञान को देखता है और यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो अज्ञान के अंधेरे को दूर करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा प्रतीक है उसका क्या अर्थ है? इस प्रतीक को हम कहते हैं राजदंड। राजदंड का अर्थ है शाही सत्ता का प्रतीक, यानी जो राजा का शाही शासन होता है, राजतंत्र होता है, उसमें राजदंड के प्रतीक को माना जाता है। और राजदंड का प्रयोग जो है राजा अपराधियों को दंड देने के लिए करता है और दंड देकर न्याय की स्थापना करता है। इसलिए यह प्रतीक
जो है राजदंड कहलाता है, जिसे हम शाही सत्ता का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला हमारा प्रतीक है वो एक अंगूठी के समान है। ये अंगूठी का चित्र है, लेकिन ये जो अंगूठी का चित्र है ये सांप का है, जिसमें सांप की जो आप देखेंगे पूंछ है, वो पूंछ उसके मुंह के अंदर है, जो पूरा एक अंगूठी का चित्र है। और यहाँ पे इसका कोई चोर नहीं, ठीक है ना, यानी ये पूरा एक अंगूठी के समान गोल चित्र है, जिसमें मुंह में अपनी पूंछ लिए हुए सांप की अंगूठी है। इसका क्या अर्थ है? अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक। सनातनता का मतलब है निरंतरता या लगातार, जिसका कोई छोर नहीं, जो असीमित है, जो निरंतर है, जो सनातन है। ठीक है ना, तो ये अंगूठी भी सनातनता का प्रतीक है, क्योंकि फ्रांस के लोगों की जो संस्कृति थी, जो विचारधारा थी, वो सनातनता थी। ठीक है ना, निरंतर थी। और इस प्रकार इस अंगूठी के माध्यम से फ्रांस के लोगों ने अपने निरंतर विचारधारा, अपने निरंतर संस्कृति, अपनी सनातनता का प्रदर्शन किया। ठीक है ना, और अपने विचारों को इस अंगूठी के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित किया। इसलिए सनातनता का प्रतीक यानी अंगूठी का कोई और चोर नहीं होता। ये इस प्रतीक का अर्थ है। अगला जो हमारे सामने चित्र है एक टोपी का है, लाल टोपी। इस लाल टोपी को फ्रांस में क्या कहते हैं? लाल फ्राइजियन टोपी। लाल फ्राइजियन टोपी ये आम लोग पहनते थे। और ये आम लोग इस टोपी को क्यों पहनते थे? ये टोपी क्यों पहनी गई? दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी को लाल फ्राइजियन टोपी कहते हैं। यानी फ्रांस के जो गरीब लोग थे, जो दास थे, जो अमीर लोगों के यहाँ पे दास थे, जब उन्होंने अमीर लोगों से दासता से मुक्ति प्राप्त की, उनकी दासता से स्वतंत्रता प्राप्त की, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है इस लाल फ्राइजियन टोपी को पहनकर की, और उन्होंने प्रदर्शित किया कि अब हम दासता से स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा जो बिंदु है नीला, सफेद, लाल। नीला, सफेद और लाल, ये जो तीन रंग हैं, ये तीन रंग एक महिला का चित्र है, जिसमें वो तीन रंगों वाले वस्त्र को धारण किए हुए हैं, और वो महिला इन नीला, सफेद, लाल रंग को राष्ट्रीय रंगों के रूप में प्रदर्शित करती हैं और बताती हैं कि ये जो तीन रंग हैं ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। यानी फ्रांस के ये राष्ट्रीय रंग जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यहाँ पे जो है प्रदर्शित किए गए हैं। इसके बाद जो हमारा बिंदु है डेनो वाली स्त्री। डेनो वाली स्त्री का यहाँ पे चित्र मैंने नहीं बनाया है क्योंकि वो थोड़ा कठिन है, लेकिन ये जो महिला का चित्र है जिसको हम कहते हैं डेनो वाली स्त्री, जिसमें महिला के पीछे दो पंख हैं और हाथ में एक छड़ी है, ये जो चित्र है हमें क्या बताता है? ये प्रतीक हमें क्या बताता है? कानून का मानवीय रूप। यानी डेनो वाली स्त्री का मतलब है कानून का मानवीय रूप, यानी कानून का ऐसा मानवीय रूप जिसमें अमीर, गरीब, निर्धन सब बराबर हैं और सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त होता है। ठीक है ना, जिसमें पंखों वाली स्त्री है और हाथ में उसके छड़ी है। ठीक है, ये जो चित्र है डेनो वाली स्त्री का और नीला, सफेद, लाल रंग धारण किए हुए स्त्री का जो चित्र है, ये दोनों चित्र आपको 9वीं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में पहले अध्याय में आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो अंतिम जो बिंदु है विधिपट। ये जो प्रतीक है विधिपट कहलाता है, जिसमें कानून की बातें लिखी हुई है कि फ्रांस के कौन कौन से कानून हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं विधिपट। विधि यानी कानून का पट। कानून सबके लिए समान है, चाहे वो धनवान है या गरीब है, सबके लिए कानून समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। ठीक है ना, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब उसके लिए बराबर है। इसलिए यहाँ पे विधिपट का जो प्रतीक है वो हमें बताता है कि कानून सबके लिए समान है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार फ्रांस के जो राजनीतिक जो प्रतीक हैं वो हमें क्या बताते हैं।
और इन प्रतीकों के माध्यम से किस प्रकार वहां के महिलाओं और पुरुषों और वहां के पेंटरों ने या वहां के जो अन्य लोगों ने किस प्रकार इन प्रतीकों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, और ये जो सारे प्रतीक हैं ये फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।